सुशील कुमार मोदी। आवास से बीजेपी ऑफिस रवाना हुआ है पार्थिव शरीर और बीजेपी ऑफिस पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। अंतिम यात्रा में बिहार बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। तो आवास से बीजेपी ऑफिस के लिए पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। बीजेपी ऑफिस पर अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा गया है। तो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का यह निधन और इसके बाद पार्थिव शरीर को फिलहाल बीजेपी ऑफिस लाया गया है और यहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे और अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तो पहले दिल्ली से पटना लाया गया पार्थिव शरीर और इसके बाद सुशील मोदी के आवास पर ले जाया गया, जिसके बाद वहां से बीजेपी कार्यालय में और यहां पर अंतिम दर्शन के लिए सुशील मोदी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा ताकि जो भी लोग हैं वो यहां करके अंतिम दर्शन कर सके। आपको बता दें कि पटना बीजेपी ने तमाम जो कार्यक्रम है उसको भी रद्द कर दिया है। और यह पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय फिलहाल लाया गया है ताकि अंतिम दर्शन कर सकें। और इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस कार्यालय पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कार्यालय में। और अगर सुशील मोदी की बात करें तो देखिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने गले में कुछ समस्या बताई थी और करीब कुछ समय पहले की ये बात है। और इसके बाद जब उन्होंने जांच कराई तो उन्हें कैंसर का पता चला और इसके बाद से ही उनका दिल्ली एम्स में इलाज भी चल रहा था। और इसके बाद कल शाम अचानक खबर आती है कि उनका निधन हो गया है, जिसके बाद से तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनमें शोक की लहर। और इसके बाद एकाएक सोशल साइट पर शोक संदेश भी सामने आए, जिसमें तमाम लोगों ने उनकी तमाम घटनाओं या उनके साथ बिताए पलों का जिक्र करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद फिलहाल बीजेपी कार्यालय जो पार्थिव शरीर है उसको लाया गया है। और फोन लाइन पर उत्कर्ष हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए अपडेट क्या है? फिलहाल पार्थिव शरीर बीजेपी ऑफिस लाया गया है। बिल्कुल आपको देखिए, फिलहाल अभी पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंचा है, उनके घर से जरूर निकल गया है। सबसे पहले आरएसएस के दफ्तर ले जाया जाएगा, क्योंकि संघ के पुराने नेता रहे हैं, संघ से जुड़े हुए रहे हैं। इस वजह से सबसे पहले पार्थिव शरीर को आरएसएस के कार्यालय ले जाया जाएगा। उसके बाद बिहार विधानसभा में उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कहा जा सकता है तो बीजेपी कार्यालय जो है वो शव यात्रा पहुंचेगी, जहां पर खुद जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। करीब 1 घंटे का और वक्त बचा है जब जेपी नड्डा जो है वो पटना पहुंचेंगे। और कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुशील मोदी की बात की जाए तो काफी बड़ा चेहरा माना जाता है सुशील मोदी को देश की राजनीति में। तो ऐसे में उनकी जाना काफी एक बड़ी क्षति भी मानी जा रही है बीजेपी के लिए। तो जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां पर अंतिम दर्शन जो है वो किया जाएगा। और करीब 7 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब पटना के कह सकते हैं कि दीघा घाट में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे, वहीं जेपी नड्डा भी इस अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। वहीं उत्कर्ष, चाहे दीघा घाट की बात करें या अंतिम यात्रा की बात की जाए, क्या इस दौरान विपक्ष के भी कुछ नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? इसको लेकर के क्या कोई अपडेट अब तक सामने आया? हाँ बिल्कुल, हमको देखिए जब सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा था तो सत्ता और विपक्ष सभी पार्टी के नेता जो है वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या कांग्रेस कह सकते हैं कि शकील अहमद खान हो। ऐसे तमाम विपक्ष के नेता है वो मौजूद रहे। माना जा रहा है कि विधानसभा में लालू यादव भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे। तमाम बड़े नेता जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर अंतिम विदाई कह सकते हैं सुशील मोदी को दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, गले में कैंसर से पीड़ित थे सुशील मोदी और जैसे ही इसका पता चला इसके बाद लगातार उनका दिल्ली एम्स में इलाज भी चल रहा था। हालांकि कल रात एक खबर आई और 72 साल की उम्र में उनका ये निधन हुआ। हालांकि फिलहाल जो उनका पार्थिव शरीर है उसको बीजेपी कार्यालय ले जाया जा रहा है और जिसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो जेपी नड्डा हो, वो भी शामिल होंगे। बिहार के सभी नेताओं ने
श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। हालांकि पटना के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए यहां पर जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो एक भीड़ यहां पर उमड़ी और सभी अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और लोगों को या कहें उनके चाहने वालों को अंतिम दर्शन के लिए आवास पर पहुंचे।